जय श्री राम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है कैरियर रिलेटेड विद केतु इन एस्ट्रोलॉजी। जो हमने अभी तक 8 ग्रहों के बारे में बात की श्रृंखला के मध्य, इसमें हमने ये सीखा कि 8 ग्रहों से रिलेटेड कौन से कार्य क्षेत्र हैं, कौन से कार्य में कौन सी कुंडली के रिलेटेड लोगों को जाना चाहिए। उसी श्रृंखला में आज लास्ट ग्रह केतु की बात करेंगे। केतु देव से रिलेटेड कौन कौन से कार्य क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से कार्य केतु के अंदर आते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और कैसे हम देखेंगे कि ये केतु से रिलेटेड कुंडली है, इसका जो कैरियर बनेगा वो केतु के कार्य से रिलेटेड बनेगा, वो भी हम इसमें बात करेंगे। ये इस ग्रहों की श्रृंखला का लास्ट ग्रह है केतु। तो सबसे पहले हमने कुंडली में समझना है कि केतु को कैसे जानेंगे कि केतु से रिलेटेड कुंडली है, इसका जो कैरियर बनेगा, इसका जो जीवन निर्वहन किस कार्य में करेगा। आप देखो, आपके पास हजारों कुंडलियाँ आएंगी, आज की डेट इतनी मेल आती, इतने लोगों के फ़ोन आते हैं, उनका सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है कि हम किस कैरियर में, किस लाइन में जाएं जो हमें सक्सेस मिल जाए। तो यही एक तरीका है देखने का, इससे हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये कौन सी लाइन में सक्सेस हो। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली का 10th हाउस। अगर 10th हाउस में केतु विद्यमान है, अगर 10th हाउस की राशि में केतु विद्यमान है, अगर 10th हाउस की राशि के स्वामी के साथ केतु बैठे हैं और डिग्री वाइज बहुत नज़दीक है दोनों, केतु और राहु दोनों छाया ग्रह हैं। जैसे राहु को झूठ कहा जाता है कि राहु माया रचता है, झूठ फैलाता है, प्रपंच फैलाता है, या एक भ्रम की दुनिया फैलाता है। केतु के लिए ये मानना है केतु के बारे में कि केतु हमें सच्चाई की ओर लेके चलते हैं, केतु हमें सत्यता की ओर लेके चलते हैं, केतु हमें जीवन की सच्चाई, जो असल सच्चाई है, आध्यात्मिक सच्चाई, उसकी तरफ केतु लेके चलते हैं। केतु असल सच्चाई है। ग्रंथों में जैसे लिखा है कोटि में एक, ऐसा कोई कोटि मतलब करोड़ों में कोई एक होता है जो इस तरफ चलता है, असल में वो केतु के कारण ही चलता है। अभी बात हो रही केतु से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, केतु के कैरियर। अब ये तो हमने देखा कि ये राशि में केतु बैठे हैं, 10th हाउस की राशि के स्वामी जो ग्रह हैं उनके साथ केतु बैठे हैं, तो ये आपके लिए प्रधान प्लैनेट हो गया इस कुंडली का। तो या पूर्ण रूप से केतु इस भाव को देख रहे हो और कोई ग्रह इस भाव को ना देखता, सिर्फ केतु ही देख रहे हो, कोई और ग्रह अन्य ना देखता, अन्य ग्रह देखता हो, वहां पे कंडीशंस कुछ और हो जाएंगी। ये एक लगन कुंडली, नवांश कुंडली, फिर उसके बाद D10 चार्ट। D10 चार्ट में हमें बहुत ही सूक्ष्मता से ये पता चल जाएगा कि ये जो कुंडली का कार्य क्षेत्र है केतु के अंडर आता है। इसके अलावा अपना दिमाग ज़्यादा इस चीज़ पर चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ और मंथन करना शुरू कर दोगे तो शायद आप सही ढंग से उस चीज़ को ना पकड़ पाओ और उल्टा आपकी जो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। आसान है बड़ा। D10 में देखेंगे लगन, और 10th में केतु का प्रभाव है, बैठे हैं, दृष्ट हैं, खासकर बैठे हों, D10 में तो बैठे हों तब समझ आती है। अभी ये केतु का क्षेत्र है। अब ये केतु से रिलेटेड कुंडली हो गई, केतु से रिलेटेड कुंडली हो गई। अब हमें जानना है, अगला क्वेश्चन रहता है ये केतु से रिलेटेड कुंडली है तो हम इस जातक या जातिका को केतु से रिलेटेड कार्य पर भेजें तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिससे हमें केतु प्रधान ग्रह का पता चलता है। ये केतु प्रधान ग्रह से रिलेटेड कार्य है। सबसे पहले राहु को जैसे हम झूठ, माया, प्रपंच रचने वाला, भ्रम की दुनिया देने वाला के राहु को मानते हैं, ऐसे केतु को ट्रुथ मानते हैं, जीवन की यूनिवर्सल जो सच्चाई है
जो अटूट सच्चाई है वो केतु है, जो कभी जुटलाई नहीं जा सकती, वो केतु है। इसमें देखिए बहुत ही कम लोग हैं जो सच्चाई की ओर अग्रसर होते हैं, जो सच में उस सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं, वो बहुत ही कम है। और वो केतु ही लेके जाते हैं उस साइड, बहुत रेयर लोग होते हैं ये। उसमें अगला इसमें आ जाता है जी फैक्ट रिलेटेड टू कोई भी आप ये समझ लो कि आध्यात्मिक जगत में जो भी सत्यता की तरफ लेके जाते हैं वो केतु देवी लेके जाते हैं। मोक्ष 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 एक शब्द मोक्ष जो कुंडली के 12th हाउस से देखा जाता है। मोक्ष से रिलेटेड जो भी कार्य क्षेत्र है, मान लो आध्यात्मिक गुरु जो सच्चाई की तरफ लेके जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र है जो, वो टोटल केतु के अंदर है। तपस्वी लोग जो है, नोट कथावाचक तपस्वी, जिन्होंने तप कर करके तपस्या कर करके मोक्ष का रास्ता ढूंढा, वो केतु से ही मिलता है। मोक्ष शब्द केतु से मिलेगा। इसमें समाज से, अपने वर्ल्ड से अलग कर देना, केतु का काम है काटना। इस दुनिया से हमें झूठता को छोड़ते हुए सच्चाई की ओर लेके जाना केतु ने। तो केतु हमें झूठ से दूर करके सच्चाई की ओर लेके चलते हैं, तो ये काम केतु देवता। केतु के अंदर गुरु दार्शनिक जो हमें इसकी ओर अग्रसर करते हैं सच्चाई की ओर। जो ये क्षेत्र में जो भी लोग कार्य करते हैं, बाबा लोग, गुरु जैसे गुरु का काम है वही केतु का काम है। लगभग गुरु और केतु में ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसमें ओकल्ट साइंस जो भी मंत्रों से रिलेटेड कोई विज्ञान है, मंत्रों से लोगों को ठीक करना, मंत्रों से जैसे होते हैं ना झाड़ फूक वाले लोग, तो मंत्रों से दांत को ठीक कर देते हैं, कोई कमर दर्द ठीक कर देता है, कोई शाटिका की पेन को ठीक कर देता है, कोई सांप काटेगा कि उनके पास शावर मंत्र होते हैं। ये जो ओकल्ट साइंस में तंत्र मंत्र में रुचि, ये केतु देव देती है। और इस लाइन में भी ये लोग जाते हैं जिनकी कुंडली 10th हाउस प्रभावी। ये समाज में सारे हम ये जुटलाया नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लोग समाज में भरे पड़े हैं और सब केतु के कारण हैं। और उसमें आप देखो हीलिंग जो भी, ये सब वही आ गया, किसी की दर्द को ठीक करना, किसी के मंत्रों से किसी के दुख को ठीक करना, वो केतु के अंदर है। जैसे पुराने गांवों में आपने देखा था, पहले से ये तंत्र मंत्र विज्ञान चलता आ रहा है, तो ये आज तक है। इट मीन्स ये सब केतु के कार्य है। जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं वो सब केतु के कार्य, केतु के कार्य क्षेत्र है। किसी की दर्द को ठीक करना किसी भी तरीके से, मंत्रों से। बहुत ऐसे आप देखना, जब किसी पर वर्षफल की कुंडली में केतु आ जाए लगन में, अगर उसको बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके देख लें, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी गांव में किसी वैद्य चिकित्सक के पास चला जाएगा, उसको बड़े आराम से फर्क आ जाएगा। ये आप किसी पर आजमा के देख लें। अगर वर्षफल कुंडली में लगन में केतु, अभी उनको कोई भी तकलीफ आती हो, वो अपने से छोटे एरिया में जाकर वहाँ के जो वैद्य चिकित्सक हैं, झाड़ फूक मालिश मुलिश करने वाले, ऐसी कोई तकलीफ हो तो उनसे आप एक बार दिखा के देख लेना, आपको बड़ी जल्दी फर्क पड़ जाएगा। और इसमें आ जाता है जी वायर का काम, तार, हैंडलूम की जो होते धागे, ये भी केतु के अंदर आते हैं। इसमें जो केबल वायर्स हैं, ये टोटल ये केतु का कार्य क्षेत्र है। इसमें रोड, केतु लाल किताब के हिसाब से जो सड़क है ना, सड़क केतु है। रोड बनना, जो रोड बनती है ये केतु के अंदर आती है। ये रोड जो हम लोग को यहाँ से वहाँ स्थान परिवर्तन करवाती है, तो वो भी केतु के अंदर आती है। और इसमें ईंट बनाने का कार्य, ब्रिक, ईंट बनती, ईंट बनाना भी केतु के कार्य क्षेत्र में आता है।
और इसमें आ जाता है जी हंटर। हंटर जो किसी को मार के अपना जीवन व्याप्त करता है, वो केतु के अंडर आता है। हंटर्स लोग होते हैं जो वो किसी की शरीर से अपना किसी चीज को मार के, अब इसमें कोई उससे चमड़ा उतारते हैं, कोई उसकी हड्डियां तक बेच देते हैं, है ना। किसी की शरीर को ऐसा उससे अपना जीवन निर्वहन करना, ये केतु के अंडर आ जाता है। तो ये मैंने कुछ आपको बताए केतु से रिलेटेड कार्य। मेन तो ये मोक्ष और सच्चाई की तरफ लेके चलते हैं केतु देव। तो केतु के ये क्षेत्र हैं, और भी बहुत है जो एक समझ आने वाले, वो मैंने आपको बता दिए भाई ये क्षेत्र हैं। तो ये केतु के क्षेत्र हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हो। ठीक है जी। अगर 10th हाउस से केतु के नाल कोई दूसरा होर ग्रह बैठा हो, मान लो सूर्य बैठा हो, उसमें हमने 3 पॉइंट बताए हैं आपको। सबसे पहले लगन कुंडली, फिर डी टेंशन। वहां पर तो नहीं होंगे साथ। अगर वहां पर है तो हमने, फिर हो सकता है उसके क्षेत्र, केतु के क्षेत्र में वो कुंडली आती ना हो। ये सिर्फ वो कुंडलियां होगी जिस पर केतु देव की पूर्ण दृष्टि हो, या वहां पर केतु बैठे हो, या उस 10th हाउस की राशि में केतु बैठे, तब ये समझ में आती है कि केतु के कारक क्षेत्रों की कुंडली। मैंने बड़े बाबाओं की कुंडलियां उठा के देखी, उनसे डेट ऑफ बर्थ ले लेकिन जिनको पता थी। बहुत बहुत रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमने अपने धर्म ग्रंथों से, अपने गुरुओं से, अपने बुजुर्गों से जो सीखा, वो चीज़ें लोगों पर एप्लीकेबल करके देखी भी। ऐसे नहीं लिख दिया ये, तो वो चीज़ें आपको पढ़ा रहा। जय श्री राम, हर हर महादेव।